जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और धमाकेदार तरीके से अपनी पढ़ाई भी को भी कर रहे होंगे। हम लोग कक्षा 9वीं की गणित पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत अध्याय 2 को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को बड़े ही सरल तरीके से हल किया था और आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 के सभी प्रश्न एक ही वीडियो में बिल्कुल सरल तरीके से हल करेंगे। देखिए बच्चा, इसमें एक भी प्रश्न कठिन नहीं है। यदि आप इसे अच्छे से समझें तो एक भी प्रश्न कठिन नहीं है। देखिए, जो इसमें प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न गुणनखंड से संबंधित है, अर्थात आप सभी को गुणनखंड का मतलब समझना होगा। ठीक है, तो गुणनखंड समझिए। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कोई संख्या, जैसे 2 का गुणनखंड ज्ञात करें। 2 का गुणनखंड, तो 2 का गुणनखंड का अर्थ है किस किस का पहाड़ा में 2 आता है। तो 2 का गुणनखंड 1 होगा और 2 होगा। 1 का पहाड़ा में 2 आता है और 2 का भी पहाड़ा में 2 आता है। ठीक है, वह संख्या जो 2 को पूरी तरह से विभाजित कर दे वह 2 का गुणनखंड कहलाएगी। ठीक है, गुणनखंड का अर्थ यह हुआ कि जो संख्या दिए हुए संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे वह उस संख्या का गुणनखंड कहलाएगी। जैसे कि 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 12 हो सकता है। तो 2, 3, 4, 6, 12 ये क्या है? 12 का गुणनखंड है। तो इसी प्रकार इस प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को भी आप लोगों को बताना है। तो चलिए पहले प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल भी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या दे रखा है, पढ़िएगा। पहला प्रश्न दे रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। देखिए, गुणनखंड में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शेषफल प्रमेय विधि। शेषफल प्रमेय विधि में जब हम किसी बहुपद को भाग देते थे तो वहाँ शेषफल में कुछ भी आ सकता था, x+1, x+1 कुछ भी आ सकता था, या फिर चर में या तो अचर में। लेकिन गुणनखंड का मतलब होता है शेषफल शून्य हो जाना। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड का अर्थ ही होता है कि शेषफल जो है वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेषफल बराबर शून्य। गुणनखंड का सीधा अर्थ है कि किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल शून्य बचे तो वह संख्या क्या है? गुणनखंड है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 को हम लोग भाग देते हैं, 4 को भाग देते हैं 2 से, अर्थात 4 का गुणनखंड 2 है और शेषफल क्या बचेगा? शून्य। ठीक है, अगर 2 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 2 दूनी 4। यहाँ पे शेषफल शून्य बचा, तो यह क्या है? 2 4 का गुणनखंड है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करना है तो x+1 का गुणनखंड हम लोग ज्ञात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे x+1 दिया हुआ है, x+1 दिखाई दे रहा है ये सभी को। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है x+1 दिया हुआ है और कह रहा है कि जो नीचे में बहुपद दिए हुए हैं प्रश्नों में वो किस बहुपद का गुणनखंड, यानी किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है, यानी x+1 को किस बहुपद से भाग देंगे कि शेषफल शून्य है। कहने का अर्थ यही है। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है x की घात 3 यानी x³ प्लस x की घात 2 प्लस x और +1, यह प्रश्न दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आप लोग 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप लोगों को करना है भाग विधि से भी कर सकते हो और दूसरा गुणनखंड प्रमेय विधि से भी कर सकते हो। भाग विधि से यहाँ पे जो संख्या लिखी रखिएगा यहाँ पे, और इसको भाग दे दीजिएगा। शेषफल शून्य आएगा तो बहुपद का गुणनखंड है और शेषफल शून्य नहीं आएगा तो बहुपद का गुणनखंड नहीं। चलिए हम लोग करते हैं गुणनखंड प्रमेय विधि द्वारा, क्योंकि यह सरल है तो इसे ही आप लोग कीजिएगा। गुणनखंड
प्रमेय द्वारा, गुणनखंड प्रमेय द्वारा करेंगे। तो पहले हम लोग इस यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है प्रश्न में x+1, इससे हम लोग x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x+1 बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, शून्य के बराबर लेते आएंगे। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस का 1 है तो बराबर किधर जाएगा, तो माइनस का 1, यानी x का मान आ गया -1। अब जो x का मान -1 आया उसको इस बहुपद में पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए जो क्या लिखा हुआ है, x³ प्लस x⁻² प्लस x+1। अब इसमें x का मान कितना रखना है, -1। तो -1³ प्लस -1 है तो -1⁻² प्लस -1 और +1 इसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए -1 का क्यूब क्या होता है बताइए, पिछले वीडियो में आप सभी को बताया भी गया था, ठीक है। क्या होता है, -1 गुने -1 गुने -1। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 निकलता है तो -1 निकलेगा प्लस, यहाँ पे -1 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे 1 हटाइएगा तो माइनस और माइनस प्लस होगा तो प्लस का 1 यहाँ पे लिखना है, अर्थात इसे 1 ही सीधा लिख दीजिए। फिर यहाँ पे प्लस लेंगे, -1 का है तो माइनस का 1 लिखेंगे और प्लस का 1। अब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस 1 माइनस और प्लस -1 और +1। देखिए -1 प्लस 1 कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, तो शेषफल क्या बचा यहाँ पे, शून्य। और यदि शेषफल शून्य बचता है तो पहले ही बताया गया था, यदि शेषफल शून्य बचेगा तो बहुपद का गुणनखंड होगा। तो इसमें फिर आप लोग लिखिएगा, इसके बाद ऊपर में लिखिएगा बच्चा कि x+1 का गुणनखंड या x+1 बहुपद x⁻³ प्लस x⁻² प्लस x+1 का गुणनखंड है। इसका गुणनखंड है ना, पूरी कट गया तो गुणनखंड है, ये नीचे में लिख देना है, ठीक। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया। चलिए इस प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा तो आगे प्रश्नों में और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आगे प्रश्न को चलते हैं। पहले प्रश्न में हल्का सा डाउट हुआ होगा तो अगले प्रश्न में वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा और प्रश्न को करने में और भी आसानी होगी। देखिए हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है x+1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x का मान अभी ज्ञात कर लिए थे, x बराबर -1 आया था क्योंकि इसको शून्य के बराबर लिए थे तो x का मान यहाँ पर -1 आया था, इसे याद रखिएगा। दूसरा हम लोग लिखेंगे x⁻4 प्लस x⁻3 प्लस x⁻2 प्लस x+1 यह दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय द्वारा, गुणनखंड प्रमेय द्वारा, और गुणनखंड प्रमेय द्वारा लिखेंगे तो x का मान यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1⁻4 प्लस -1⁻3 फिर प्लस -1⁻2 प्लस -1 और +1 इसे रखेंगे। यदि इसे हल करने पर जो हमारा आंसर है वो शून्य आता है तो गुणनखंड होगा और शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, x⁻4 यानी 3 था तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या निकलेगा और प्लस का 1 निकलेगा तो 1 लिखते हैं सीधा, फिर प्लस यहाँ पे -1 का क्यूब तो अभी नहीं ज्ञात किया था, -1 ही निकलेगा, प्लस -1 का स्क्वायर यानी कि 1 निकलेगा, प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1 यह निकला। अब यहाँ देखिए इसे हल करेंगे तो 1 यहाँ पे प्लस है और माइनस, प्लस और माइनस माइनस है और 1 का 1 प्लस 1 का +1, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस का 1 और प्लस का 1। देखिए क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे प्लस का 1 माइनस का 1 ये कट गया, प्लस का 1 माइनस का 1 यह कट गया, लेकिन यहाँ पे प्लस का 1 यह तो नहीं कटा, यहाँ तो शेषफल शून्य नहीं आया। और यदि शेषफल शून्य नहीं आया तो लिखिएगा
कि नहीं जो x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, नहीं कटा तो ये लिखेगा गुणनखंड नहीं है, बस। नहीं x प्लस 1 इस बहुपद का अर्थ है यहाँ जो बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए अब तीसरे प्रश्न को चलते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है, तीसरा प्रश्न दे रखा है x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, या यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसमें फिर हम लोग लिखते हैं गुणनखंड प्रमेय द्वारा, और गुणनखंड प्रमेय में x का मान हम लोग -1 पुट करेंगे। ठीक है, यही दिया हुआ प्रश्न। ठीक, प्रश्न यही है। तो गुणनखंड यहाँ पे x का मान पुट कीजिए, -1 का घात कितना होगा 4 प्लस 3, x का मान यहाँ पे रखिए -1, तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। यहाँ से x का मान हम लोग इसमें पुट कर दिए। अब इसे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर क्या निकलेगा, प्लस का 1 निकलेगा, प्लस का चिन्ह आगे नहीं लगाइएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी 1 प्लस 3, यहाँ पे -1 का क्यूब है तो क्या निकलेगा -1 ही निकलेगा, प्लस 3 -1 का स्क्वायर यानी कि क्या निकलेगा -1 और -1 प्लस का 1 निकलेगा, तो 1 प्लस -1 और प्लस 1। अब इसे हल करते हैं, तो 1 प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, वो भी माइनस का, प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस का आएगा, प्लस यहाँ पे प्लस और माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -1 प्लस 1। अब इसे और हल कर लेते हैं, ब्रैकेट हटा लेते हैं सब। 1 प्लस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 प्लस 3 -1 प्लस 1। अब इसे हल कीजिए, देखिए यहाँ पे जो 1 है वहाँ प्लस है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 यह कट गया, यहाँ पे माइनस का 3 और प्लस का 3 यह भी कट गया, लेकिन प्लस का 1 यह तो नहीं कटा, अब इसमें भी नहीं कटा, तो क्या होगा इसका, यह गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। शेषफल 0 नहीं आ रहा है, शेषफल 1 है, तो गुणनखंड होगा नहीं होगा, तो इसका भी गुणनखंड नहीं होगा। तो लिखिएगा नहीं x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे लिखिएगा गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चा, ठीक। 3 प्रश्न हमारे क्लियर हो गए। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या क्या रखा है, प्रश्न संख्या 4 क्या रखा है, x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर, x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस √2। यह प्रश्न दे रखा है। यह प्रश्न आप सभी को नजर आ रहा है। ठीक है, तो यह प्रश्न नजर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे x का मान क्या रखना है, x का मान रखना है -1, तो रखते हैं -1 की घात 3। ठीक, यहाँ पे पहले लिख लीजिए गुणनखंड प्रमेय द्वारा, इसमें पहले लिख लीजिएगा गुणनखंड प्रमेय द्वारा। अब गुणनखंड प्रमेय द्वारा लिख लिए, अब इसके लिखते हैं x का मान हम लोग को -1 रखना है, तो -1 का क्यूब माइनस x का मान -1 रखना है, तो -1 का स्क्वायर -2 है तो 2 लिखिए, प्लस √2 लिखिए। यहाँ पे x का मान रखना है -1 और प्लस √2। अब इसे करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा माइनस का 1। ठीक है, अभी बताए थे, यहाँ पे क्या निकलेगा माइनस का माइनस, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 1 निकलेगा, ऐसे लिख दिए।
यहाँ पे क्या है माइनस का चिन्ह है, तो माइनस ये जो लिखा हुआ लिख देंगे 2 प्लस रूट 2 -1 और प्लस रूट 2। अब इसे हल कीजिए। यहाँ पे -1 और यहाँ पे है -1, फिर यहाँ पे -2 प्लस रूट 2, ठीक है, रूट 2 और यहाँ पे -1 और प्लस रूट 2। इसे करेंगे तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे रूट 2 को 1 से गुना करेंगे तो रूट 2 और प्लस रूट 2। देखिए -2 यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे क्या आया 2 रूट 2, ठीक है, यहाँ पे 2 रूट 2 आया, 2 रूट 2 ही आया यहाँ पे आया। तो क्या यह शून्य के बराबर आया? क्या इसे हल करने पर हमारा आंसर शून्य के बराबर आया? नहीं आया। तो लिखिएगा इसमें भी नहीं, x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है बच्चा। चलिए ये हमारे चारों प्रश्न क्लियर होगा। आशा करता हूँ कि आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो फिर नीचे कमेंट में भी कीजिएगा। चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 को भी देख लेते हैं। देखिए थकना नहीं है कि हम लोग एक ही वीडियो में इतना देख रहे हैं, इससे है कि हम लोगों को देखिए बच्चे, जब भी आप किताब खोलो और प्रश्नावली को सॉल्व करना शुरू करो तो उससे संबंधित सारे प्रश्न को कर लो एक ही बार में, ताकि क्या हो, उससे संबंधित सारे डाउट आप सभी को क्लियर हो जाए। दूसरा प्रश्न दे रखा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे px और gx दोनों को क्या करना है, भाग करना है, तो बताना है कि जो gx दिया हुआ है वो px का गुणनखंड है या नहीं। यदि शेष पर शून्य आएगा तो गुणनखंड होगा, शेष पर शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। बिल्कुल पिछले वर्ष के जैसा है, बिल्कुल भी आसान है। देखिए px दे रखा है 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 2x माइनस 1। ये दे रखा है gx, px दे रखा है और gx दे रखा है हमारा x+1। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय द्वारा, गुणनखंड प्रमेय द्वारा, गुणनखंड प्रमेय द्वारा लिखेंगे तो x+1 को हम लोग पहले x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x+1 को हम लोग लिखेंगे शून्य के बराबर, तो x का मान आ गया -1। अब x का मान -1 आया, उसको px में पुट करिए। तो पहले जो यहाँ पे बहुपद दे रखा है उसे लिख लीजिए। px क्या दे रखा है, px दे रखा है 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 2x प्लस का 1, यही दे रखा है बहुपद। यहाँ पे x का मान रखना है -1, तो p x का मान -1 बराबर, तो x का मान -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -1 का क्यूब होगा प्लस x का मान रखेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर -2 -1 और +1, यह आएगा। अब 2 है तो 2 का 2 लिखिए। -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 1 निकलेगा। फिर प्लस है, प्लस देंगे -1 का स्क्वायर तो 1 निकलेगा। -2 माइनस यहाँ पे 2 है, -2 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख दीजिए, प्लस का 1 तो प्लस का 1 लिख देंगे। को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर यहाँ पे +1 है तो +1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे +1 है। देखिए कहीं भी हमने मिस्टेक किया है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक में, यहाँ पे -1 था और हमने यहाँ पे प्लस का 1 लिख दिया, तो यहाँ पे माइनस का 1 लिख देते हैं, माइनस का 1, यहाँ पे भी माइनस का 1। देखिए बच्चा मिस्टेक हमसे भी हुआ ना, तो मिस्टेक को क्या हुआ, गलतियों से हम सीखते हैं। जब हम गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कब, इंसान गलती करके ही सीखता है। तो गलती करना, जब याद रखिए, जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक कुछ नया नहीं सीखोगे।
गलती करोगे तभी कुछ नया सीखोगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 1 होगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 होगा, तो यहाँ पे भी माइनस का 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, 2 को -1 से गुना किया तो माइनस का 2 आया था, -2 प्लस 2 कट गया, +1 और -1 कट गया, शेषफल क्या आया हमारा, 0 आया। ठीक, यदि हमारा शेषफल 0 आया तो लिखिएगा कि हाँ px gx का गुणनखंड है। क्या लिखना है, हाँ px gx का गुणनखंड है। ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। यदि इसे हल करने पर शेषफल 0 आए तो px gx का गुणनखंड होगा, और यदि शेषफल 0 ना तो शेषफल px gx का गुणनखंड नहीं होगा। चलिए दूसरा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे कि px बराबर x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे gx दे रखा है हमारा x प्लस 2। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले gx में से x का मान यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। लिखते हैं गुणनखंड प्रमेय द्वारा, गुणनखंड प्रमेय द्वारा, गुणनखंड प्रमेय द्वारा, गुणनखंड प्रमेय द्वारा से हम लोग x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x प्लस 1 बराबर 0, 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान याद आ जाएगा। तो x बराबर प्लस, यहाँ पे प्लस का 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, x का मान आ गया माइनस का 2। अब x का मान जो माइनस का 2 आया है उसको इस बहुपद पे पुट कीजिए। तो यहाँ पे p x का मान कितना रखेंगे, -2, और इसके में लिखेंगे तो माइनस, इसे पहले लिख लीजिए तब यहाँ पे आसानी से समझ में आएगा। px बराबर x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। अब इसे रखिए, p x का घात -2 है तो -2 रखेंगे x का मान, तो यहाँ पे x का मान में क्या रखेंगे, -2, तो -2 का हो जाएगा क्यूब, प्लस 3x मान रखिए -2 तो -2 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 3 -2 और प्लस 1, यह आ गया। अब -2 का क्यूब कितना होगा, -2 गुने -2 गुने -2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, चिन्ह किसका निकलेगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 8 निकलेगा। तो माइनस का 8 आ गया यहाँ पे, माइनस का 8, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -2 गुने -2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 4 निकलेगा। तो प्लस का 4 लिखें, प्लस 3 है तो 3 है और यहाँ पे है 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देंगे। अब देखिए इसके आगे यहाँ पे करते थे, इसके आगे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ बच्चा, देखिएगा माइनस का 8 है तो माइनस का 8 ऐसे लिख दिए, प्लस 3 और यहाँ पे कितना है 4, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे है प्लस और अंदर में है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 का 6 और प्लस 1, इसे हल कीजिए तो यहाँ पे -8 और -6, 8 और 6 14 और यहाँ पे 12 प्लस का और प्लस का 1, 12 और 1 कितना हो गया 13, पर चिन्ह किसका रहेगा प्लस का, और यहाँ पे चिन्ह रहेगा माइनस का, -14 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, माइनस का 1। बताइए यहाँ पे शेषफल 0 आया, शेषफल 0 नहीं आया है तो लिखिएगा कि नहीं, px gx का गुणनखंड नहीं है, gx का गुणनखंड नहीं है, यदि शेषफल 0 आता तो px gx का गुणनखंड होता, और यदि शेषफल 0 नहीं आया तो px gx का गुणनखंड नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न भी हम लोगों को हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे,
एक्स की घात 3 माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, यहाँ पे दे रखा है यह px है। क्या है यह? px दे रखा है। और gx दे रखा है हमारा, gx का दिया हुआ है x माइनस 3। तो चलिए यहाँ पे आप हल लिखते हैं। हल, अब हम हल ज्ञात करेंगे गुणनखंड प्रमेय द्वारा। गुणनखंड प्रमेय द्वारा, गुणनखंड प्रमेय द्वारा हम लोग इसका हल ज्ञात करते हैं। तो चलिए गुणनखंड प्रमेय द्वारा मैं आप सभी को बताया था। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बताइए तो आप सभी। देखिए बच्चा, इसे करने के बाद आप लोग इस प्रश्न को कम से कम 2 या 3 बार जरूर रिवीजन कर लेना, तभी यह प्रश्न आप सभी के दिमाग में बैठेगा, आप सभी को अच्छे से याद होगा। ठीक है, ये नहीं कि इस प्रश्न को मैं करा दिया, आप सभी देखिए और इसे देखकर सिर्फ उतार लिए, इसे रिवीजन भी करना है, आप सभी का दिमाग में तभी बैठेगा। ठीक, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना ही चीज़ें दिमाग में बैठ रही हैं। तो गुणनखंड प्रमेय द्वारा पहले जी एक्स से हम लोग यहाँ पे x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x माइनस 3 बराबर क्या होगा? 0। तो x का मान क्या आ जाएगा? 3। x का मान 3 आया तो जो यहाँ पे बहुपद दे रखा है उसे लिख लेंगे। px क्या दे रखा है? px बराबर x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस x प्लस 6, यह दे रखा है। अब हम लोग को x के जगह में 3 रखना है, तो p x के जगह में 3 रखेंगे, तो 3 का घात 3 माइनस 4, x के जगह में 3 रखेंगे, 3 की घात 2 प्लस x, यहाँ पे x की जगह में 3 प्लस 6 आएगा। अब यहाँ पे है 3 का क्यूब कितना होगा? 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आएगा, माइनस 4, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 यानी 9 आएगा, प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 और प्लस 6। देखिए यही था। ठीक है, इसे मैंने लिख लिया। अब देखिए 27 है तो 27 लिखेंगे। यहाँ पे है 4 और 9, 4 9 कितना होता है? 36, माइनस का 36 आया, प्लस 3 और प्लस 6। अब यहाँ पे हल करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे है 27, प्लस वाले चिन्हों को जोड़िए। 27 से प्लस का 3 है और प्लस का 6, 27 और 3 30 और 6 36, यानी प्लस का 36 आया। और यहाँ पे माइनस का 36, 36 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा? शेषफल 0। और शेषफल 0 आएगा तो लिखिएगा हाँ px gx का गुणनखंड है। शेषफल 0 आया तो यही ना होगा, px gx का गुणनखंड है। ठीक है, ठीक है बच्चा, गुणनखंड का अर्थ शुरू से ही समझाया गया है कि जब शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड होगा। अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरे प्रश्न दे रखा है यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है। k का मान किस प्रकार ज्ञात करना है? देखिए प्रश्न दिया हुआ है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। पहले ही दे रखा है x माइनस 1 जो है वो px का गुणनखंड है, और px का गुणनखंड है तो शेषफल क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से पहले x का मान ही ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे क्या दे रखा है? x माइनस 1, और यह x माइनस 1 जो है वो px का गुणनखंड है। px का गुणनखंड है तो x माइनस 1 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा? 1। यहाँ से हम लोगों का मान आ गया x का मान 1। अब जितना भी प्रश्न दिया होगा उसमें से x का मान पुट करेंगे और उससे k का भी मान आसानी से हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस k क्या दे रखा है? x की जगह में क्या रखना? 1, तो p की जगह x की जगह में रखिए 1 बराबर x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस k। ठीक है, और 1 और 1 कितना हो गया? 2 प्लस k। हम लोगों को यहाँ पे दे रखा था जो x माइनस 1 था वो किसका था? px का गुणनखंड था। और px का गुणनखंड का क्या मतलब है कि जो यह
x माइनस 1 है वह 0 के बराबर होगा। तो 2 प्लस k भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे k का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 प्लस का है तो माइनस का 2, k का मान माइनस का 2 हो जाएगा। फिर से समझिए इस प्रश्न को। जो हमारा प्रश्न दे रखा था कि x माइनस 1 px का गुणनखंड है और हम लोगों को k का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ से हम लोग x का मान ज्ञात कर दिए, इसे 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा 1। और इस बहुपद में जब हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस k। तो 2 प्लस k भी क्या होगा? इस 2 प्लस k 0 के बराबर होगा, क्योंकि यह क्या है? गुणनखंड है। और यहाँ से क्या हो जाएगा? k का मान माइनस का 2 हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने 2x स्क्वायर 2x की घात 2 प्लस kx और यहाँ पे प्लस का रूट 2। यह आप सभी को नज़र आ रहा है? बताइए, यह आप सभी को नज़र आ रहा है? ठीक है, यह नज़र आ रहा है। तो यह दे रखा है, यहाँ पे k का मान क्या रखना है? k नहीं, x का मान लिखना है 1। तो 1 रखेंगे, 2 k की जगह में 1 रखेंगे, px यहाँ पे आ जाएगा 1। तो x की जगह में रखेंगे 1, तो 1 का होगा वर्ग प्लस k की जगह में k रखिए, x की जगह में 1, यानी 1 प्लस रूट 2। यहाँ पे रखेंगे तो 2 आएगा प्लस k और प्लस रूट 2। ठीक है, यह किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, क्योंकि हम लोगों को k का मान चाहिए। k बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 है जो यहाँ पे किसका है? प्लस का है, इसके इधर जाएगा तो माइनस 2, और यहाँ पे जो रूट 2 है वो भी प्लस का है, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस रूट 2। इसे आप लोग ऐसे भी रख सकते हो कि माइनस बाहर निकाल लो, यहाँ से माइनस माइनस बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 प्लस रूट 2। यह भी आप लोगों का उत्तर हो सकता है। ठीक है बच्चा, तो चलिए 2 प्रश्न हो गए हमारे, और तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम सभी। तीसरा प्रश्न दे रखा है, तीसरा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे px बराबर kx स्क्वायर माइनस 2 माइनस रूट 2 x प्लस 1 यह दे रखा है। और क्या क्या करना है हम लोगों को? यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, x नहीं k का मान ज्ञात करना है। kx स्क्वायर ही था, kx स्क्वायर माइनस रूट 2 x प्लस 1 था। तो यहाँ पे p का मान रखेंगे, px का मान रखेंगे 1, तो क्या आएगा? k 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 1 प्लस 1। हल करेंगे तो क्या आएगा? k को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? k ही आएगा। तो यहाँ पे सीधा k लिखते हैं, माइनस रूट 2 को 1 से गुणा करेंगे तो रूट 2 और प्लस 1 यही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग 0 के बराबर रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को k का मान चाहिए। तो k बराबर क्या हो जाएगा? k बराबर क्या हो जाएगा? जो रूट 2 यहाँ पे है, k बराबर रूट 2 यहाँ पे जो है वो किसका है? माइनस का है, और बराबर किधर जाएगा? तो प्लस का रूट 2, और यहाँ पे प्लस जो का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी रूट 2 माइनस 1 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सरल तरीके से आ गया। फिर से समझ चाहे तो यहाँ पे दे रखा था कि x स्क्वायर माइनस रूट 2x और प्लस 1 ज्ञात करना था k का मान। तो हम लोगों ने x का मान 1 ज्ञात कर रखा था, तो इसे हम लोगों ने इसमें रख दिया, k x की जगह में 1 रखा, स्क्वायर माइनस रूट 2 का रूट 2, x की जगह में 1 और 1 का 1। k को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? k ही आएगा, माइनस का माइनस, रूट 2 है तो रूट 2 का रूट 2 उतारें, यहाँ पे रूट 2 को 1 से गुणा करेंगे तो रूट 2 आया तो रूट 2 उतारें, प्लस 1 का प्लस 1 लिखें, और हम लोगों को चाहिए k का मान, तो इसे हम लोगों ने 0 के बराबर किया। तो यहाँ पे k जो है यहाँ से निकाल लेंगे k, और बराबर के इधर करेंगे तो रूट 2 जो है यहाँ का माइनस का है तो बराबर के उधर प्लस का हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 1 है तो बराबर के उधर माइनस 1 का हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग इस प्रश्न के आखिरी प्रश्न यानी तीसरे का आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरे का आखिरी प्रश्न क्या दे रखा है? तीसरे का आखिरी प्रश्न दे रखा है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। यहाँ पे दो ठो के आ गया। अब हम लोग के कैसे हल करेंगे? देखिए बिल्कुल भी घबराना नहीं, एकदम आराम से समझ में आएगा आप सभी को। पहले तो x का मान 1 रखिए तो k हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह में क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग माइनस 3। फिर यहाँ पे x है, x की जगह में क्या रखना? 1 रखिए प्लस k का k रखिए। k को लिखिए 1 का वर्ग यानी 1 लिखिए माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 ही आएगा प्लस k। अब k को 1 से गुना करेंगे तो k माइनस 3 प्लस 1 प्लस k तो लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे k कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 k है और 1 k और k को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 2 और k कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 2k माइनस 3 यह आया। तो 2k माइनस 3 को से हम लोग को क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो k का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? k का मान आ जाएगा हम सभी को यहाँ पे है 2k तो 2k लिख लेते हैं पहले और माइनस का 3 है बराबर किधर जाएगा? तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे k के साथ 2 है तो यहाँ नीचे में चला जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ पे फिर से समझिए 2k बराबर 3 आया क्योंकि यहाँ पे 2k है माइनस का 3 है तो बराबर किधर जाएगा? प्लस का 3 होगा। तो यहाँ से सिर्फ k का मान चाहिए तो k लिखेंगे। जो 3 है वहाँ से 3 आया और जो 2 था वो k के गुना में था और बराबर के उधर जाएगा तो k के साथ में जाएगा। इसे हल करेंगे तो फिर 2k बराबर 3 आएगा क्योंकि ऐसे गुना होगा 2k बराबर 3 तो k का मान आ गया 3/2। क्या आया बच्चा? k का मान 3/2। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 भी हम सभी के क्लियर होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं उसमें क्या क्या रखा है। प्रश्न संख्या 4 क्या रखा है हम सभी के सामने कि गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड उसके फैक्टर ज्ञात करना है। गुणनखंड का अर्थ है कि शेषफल शून्य आना चाहिए। गुणनखंड का सीधा अर्थ है शेषफल 0। बस इतना ही याद रखना है, कुछ और नहीं याद रखना है। चौथा गुणनखंड ज्ञात करना है और चौथे का पहला दे रखा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इससे हम लोग को गुणनखंड ज्ञात करना है अर्थात वह पद ज्ञात करना है जिससे इसे भाग देने पर शेषफल 0 है। गुणनखंड का वही मतलब है ना। तो देखिए कैसे याद करते हैं। पहले बता दीजिए कि यह प्रश्न आप सभी को दिख रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, इसे मैं थोड़ा बगल में करके रख देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सभी को अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ लिखा है 12x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7x प्लस 1 यह दे रखा है। और अभी हम सभी को इससे क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करें कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे दे रखा है 12x स्क्वायर, तो पहला पद को लिख दीजिए 12x स्क्वायर। अंतिम पद दे रखा है प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 भी लिख लीजिए। अब कैसे करना है? जो 12 है, जो संख्या है यानी अचर है, उसको गुना कीजिए। 12 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12 एकम 12। 12 के और 12 का हम लोग ले लीजिए गुणनखंड ज्ञात करना है। 12 को लेकर के गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 12 को 2 से करेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। क्या आया? 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए 2 गुने 2 गुने 3 से हम लोगों को ऐसी दो संख्या बनानी है जिसको जोड़ने या घटाने पर तो 7 आए लेकिन गुना करने पर 12 है। क्या बोला मैंने? कि जिसे जोड़ने या तो घटाने पर तो 12 आए। ठीक है, इसको एल्स का जो गुना किए थे तो 12 आया था, तो 12 आए
माफ कीजिएगा, जिसे गुना करने पर तो 12 आए और इसे जोड़ने या घटाने पर 7 आए। ठीक, तो कौन सी संख्या होगी? संख्या हमारे पास है 2 गुने 2 गुने 3, तो लीजिए 2 दूनी 4 और 4 और 3, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं। फिर माइनस का चिन्ह था तो पहले तो माइनस आ जाएगा, माइनस 4x। अब देखिए 4x माइनस का है तो 4x में क्या करना होगा? 4x में यदि हम लोग 3x को यहाँ पे करते हैं 4x माइनस का और यहाँ पे 3x भी है, हम लोग करते हैं प्लस का, जोड़ देते हैं तो क्या होगा? 4 में से 3 तो घट जाएगा या तो गलत हो जाएगा, माइनस प्लस तो माइनस होगा, 4 में 3 जाएगा तो 1x होगा या तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 4x, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखना होगा? माइनस का 3x ही लिखना होगा। तो यहाँ पे माइनस का 3x लिखेंगे तो 4 और 3 7x हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में से चिन्ह है माइनस का, दोनों में से बड़ा कौन है? 4 में है माइनस का 3 तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 7x आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आया? 4x माइनस 7x, प्लस का 1 यहाँ पे है तो प्लस का 1, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सामने में लिख देते हैं, प्लस का 1। अब क्या करना है? अब यहाँ पे हमारे पास कितने पद आएंगे गिनिए। एक पद 12x स्क्वायर, 4x, 2 पद, 3x 3 पद और 1, यानी कि कुल यहाँ पे 4 पद आए। तो चारों पदों को क्या कीजिए? इसका जोड़े बनाइए, पैर बनाइए 2 का। तो 12x स्क्वायर 4x, एक जोड़ा हुआ 3x प्लस 1 जोड़ा हुआ, 2 जोड़े हो गए। अब 2 जोड़ों में से क्या कीजिए? संख्याएं कॉमन लेनी है। कॉमन लेने का अर्थ क्या हुआ? देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहले सबसे पहले यहाँ पे देखिए संख्याएं यानी अचर। देखिए यहाँ पे 12 और यहाँ पे 4, 12 और 4 इस सब में से हम लोग क्या ले सकते हैं कॉमन, यानी 12 और 4 किसका पहाड़ा में से आता है? तो पहले तो 2 का पहाड़ा में आता है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा किसी पहाड़ा में आता है? 3 का पहाड़ा में तो नहीं आता है, 4 का पहाड़ा में आता है। तो जो संख्याएं बड़ी होगी उसे लेना है, छोटी संख्या को नहीं। तो यहाँ पे कितना है? 4 का पहाड़ा में 12 भी आता है और 4 का पहाड़ा में 4 आता है। तो यहाँ पे 4 यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, या तो हो गया संख्याएं। अब क्या 4 पद में भी कुछ कॉमन आ रहा है? यहाँ पे भी x, यहाँ पे है x स्क्वायर, यहाँ पे x, यानी यहाँ पे 2x है। बच्चा यहाँ पे हम लोग 4x कॉमन ले लिए, 4x कॉमन लिख लिए। तो यहाँ पे 2 पद था हमारा 12x स्क्वायर और 4x, तो 4x कॉमन ले लिए। तो 12x में क्या बचा? सबसे पहले देखिए 4 का पहाड़ा में 12 कितने बार पे आता है? 3 बार पे, तो लिखेंगे 3। और यहाँ पे 2x था और 1x निकाल लिए, तो कितना x बचा? 1x, तो x लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किसका चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगाइए। और यहाँ पे कितना है? 4x, तो 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में, तो 1 लिखिए। x तो यहाँ पे निकाल लिए थे, यहाँ पे एक भी x बचा नहीं बचा, तो सिर्फ 3x प्लस 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? बीच में है माइनस, तो माइनस देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या आई है ब्रैकेट में, यही संख्या यहाँ पे भी आनी चाहिए। तो यही संख्या को यहाँ पे आने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा? देखिए 3x यहाँ पे प्लस 1 है, तो यहाँ पे प्लस 1 को माइनस में बदलना है, तो इसको -1 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। अब क्या आ जाएगा? 3x -1 और +1 यानी -1, यह आ गया हम लोग को। अब देखिए कौन कौन संख्याएं कॉमन आई? 3x + 1 ब्रैकेट में यहाँ कॉमन है और 3x + 1, यानी दोनों संख्या यहाँ पे एक जैसी सेम है। तो इसे लिखिए 3x + 1 और फिर यहाँ पे क्या है? 4x - 1, तो 4x - 1 इसे लिख दीजिए। यही आप सभी का उत्तर था। एक बार और समझिए इसे कैसे किए। जो यहाँ पे हमारा बहुपद दिया हुआ था और इस बहुपद में हम सभी को क्या करना था? गुणनखंड ज्ञात करना था। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करना था इस बहुपद में हम सभी को। यहाँ पे -1 होगा, या -1 है तो -1 होगा। तो गुणनखंड ज्ञात करना था, गुणनखंड ज्ञात करके बताना था जो इस बहुपद में यदि इससे हम लोग इसको भाग देते हैं तो जो शेषफल है वो क्या बचेगा? शून्य बचेगा। तो इससे हम लोग क्या किए? जो इसका पहला पद है
और इसका आखिरी पद, दोनों को गुना के 12 और 1 को गुना करेंगे तो 12 एकम 12 होगा, और 12 का हम लोग गुणनखंड ज्ञात किए। 12 का गुणनखंड को हम लोग ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसे जोड़ने या घटाने पर तो या बीच वाली संख्या 7x आए और गुना करने पर 12 आए। ठीक है, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे तो कितना आया, 4x और 3x, 4 तिया 12 और 4 में से 3 जोड़ेंगे, 4 और 3 तो कितना होगा 7। तो इसे हम लोग यहाँ पे लिखे -4 और यहाँ पे -3 ये किए। और यहाँ पे कैसे किए, देखिए यहाँ पर जो लेना है पहले 2 का पैर बनाए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे दोनों का पैर बना लिए, और बताना है कि इस दोनों का पैर बनाने में इस पैर में मानी इस जोड़े में कौन सी जो संख्याएं जो कॉमन आ रही है। यहाँ पे 12 और 4, 12 और 4 किसका पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, और 4 का पहाड़ा में। तो बड़ी संख्या लेना है, 4 बड़ी है तो 4 को लेंगे, 4 को निकाले कॉमन, 4 का पहाड़ा में 4 निकालिए और इसमें 2x था और इसमें 1x, तो 1x निकाल लिए। अब यहाँ से आया 3x -1, कैसे आया, 4 का पहाड़ा में 12 3 बार में, तो 3, यहाँ पे 2x था तो 1x बचा, 3x माइनस का माइनस लिखे, 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में, तो 1x एक भी नहीं था तो यहाँ पे x एक भी नहीं होगा, यानी 3x -1। फिर यहाँ पे किए -1 निकालें तो 3x -1 यहाँ पे भी आ गया, 3x -1 एक साथ लिखें, 4x -1 इधर लिखें। ठीक, चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रखा है, देखिए बच्चों, पहला प्रश्न को आप सभी अच्छे समझ में नहीं आया होगा। यदि आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट होगा इसको लेकर के, तो अगले प्रश्न में आप सभी को उस डाउट को भी क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न दे रखा है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 2x की घात 2 प्लस 7x और प्लस 3। देखिए अब किस प्रकार करना था, मैंने क्या किया, शुरू पद और आखिरी पद को गुना कीजिए, कितना आएगा 2 और 3 है तो 2 और 3 कितना होता है, 2 तिया 6 आया। 6 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे छोटी संख्या 1 को छोड़कर, 1 के बाद क्या होता है 2 से देखिए 2 को देखते हैं, 2 का पहाड़ा 6 आता है, कितने बार में, 3 बार में, तो 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देंगे कि 3 किससे जाएगा, 3 से ही जाएगा, 3 का पहाड़ा 3 एक बार में, क्या आया 2 3 और 5, 2 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 1 आया, तो 1 को लिखेंगे। अब इन्हीं तीनों संख्याओं को में से हम लोगों को ऐसा संख्या बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने पर तो 7x आए और गुना करने पर 6 आया। तो बोल क्या होगा, 2 तिया 6 में से 1 जोड़ेंगे तो आएगा 7, और 6 में से 1 को गुना करेंगे तो आएगा 6, यही तो होगा। देखिए आ गया दोनों में से। अब ऐसे लिखिए 2x स्क्वायर क्या होगा 6x, यानी कि यहाँ पे जोड़ना है ना, तो जोड़िए 6x प्लस x, 6 और 1 7x, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 7x प्लस 3 का 3। अब ले लेंगे कॉमन, दोनों को अलग करेंगे, ये 2 पद अलग और ये 2 पद अलग, दोनों का जोड़ा बना लिए। अब देखिए क्या है इसमें 2 और 6 किसका पहाड़ा जाएगा, 2 का पहाड़ा से आ जाएगा, तो 2 निकला। इसमें 2x है, इसमें 1x है, यानी x निकल सकता है। तो 2 का पहाड़ा 2 कितने बार में आया, 1 बार में, तो 1 यहाँ पे लिखिए 1, और यहाँ पे 2x था, 1x निकला, कितना बचा 1x, तो यानी 1x यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं या नहीं भी, तो नहीं लिखे मिटा दीजिए, x आया। प्लस है बीच में तो प्लस का प्लस लिखेंगे। यहाँ पे कितना है 6, 2 का पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे x कितना, 1 ही तो, और 1 तो निकाल लिए, यानी x प्लस 3 बचा, यहाँ पे प्लस 3 में, और यहाँ पे कितना x प्लस 3, तो किससे गुना करना होगा कि x प्लस 3 आए, तो 1 से, तो क्या आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या एक साथ आया, x प्लस 3 यहाँ पे आया और x प्लस 3 यहाँ पे आया, तो x प्लस 3 एक साथ लिखेंगे, और जो एक नहीं आया उसको लिखिए, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे +1, इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए 2x + 1। बस इतना ही करना था। बताइए इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आशा करता हूँ सभी को 90% तो उसको समझ में आ गया होगा। अब चलिए 10% को हम लोग तीसरे प्रश्न में क्लियर करते हैं और चौथे प्रश्न में हम लोग
10% को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं रह जाने की। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न दे रखा है हम सभी को, 6x² प्लस 5x माइनस 6। क्या बताया मैंने, पहले पद और आखिरी पद को गुना कीजिए, 6 6 36 हो गया। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे नहीं, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 से देंगे 2 का पहाड़ा में 18 बार में, फिर 2 से देंगे तो 9 बार में, फिर 3 से देंगे तो 3 बार में, फिर 3 से देंगे तो 1 बार में। क्या है, 2 2 3 3, 2 2 3 3 1। यहाँ पे देखिए 1 की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे देखिए 1 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसे चारों में से हो जाएगा। क्या लाना है, 5 लाना है, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 और 4 को गुना करेंगे तो आएगा 36। ठीक है, और 9 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 5। बन गया हम सभी का, लिख दीजिए 6x²। क्या करना है, 9 में से 4 घटाना है तो प्लस, पहले 9 को लिखिए, 9x माइनस 5x, 9 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 9x माइनस 4x होगा, क्योंकि 9 में से यहाँ पे 4 है ना, तो 4x माइनस 6, क्या लिख दिए। अब फिर से लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 6 और 9 क्या आ सकता है, 3 का पहाड़ा में दोनों आ सकता है। 3 निकला, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x, यानी x भी निकल गया। 3 का पहाड़ा में 6, 2 बार में, तो 2x का x प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कितना है 9, 3 का पहाड़ा में 9, 3 बार में, यानी 3 निकला। ठीक, अब यहाँ पे 2x प्लस 3 आ रहा है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, किसी माइनस है तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ माइनस से गुणा करना होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी माइनस, यहाँ पे तो चिन्ह आएगा माइनस का। अब 4 और 6 दोनों में से कोई कॉमन निकल रहा है, 4 और 6 2 का पहाड़ा में आता है, तो 2 निकला। यहाँ पे x है सिर्फ, और यहाँ पे एक भी x नहीं है, तो x तो निकलेगा नहीं, सिर्फ 2 ही निकलेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 का पहाड़ा में 4, 2 बार में, तो 2x, यहाँ पे माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 2 का पहाड़ा में 6, 3 बार में, यानी 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों में आ गया हम सभी का। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x प्लस 3 एक साथ, और जो यहाँ पे 3x आया है 3x लिखिए, और यहाँ पे -2 तो -2। बताइए 90% समझ में आया कि 100% समझ में आ गया, बताइए। चलिए अब इसके आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं, उससे हमारा जितना भी डाउट होगा सभी क्लियर हो जाएगा। देखिए कई बार आप लोग ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें बोला होगा कि बीच में वैसी संख्या सोचिए जिसे गुना करने पर बीच वाली संख्या जोड़ने घटाने पर है। मैं आप लोगों को उतना भी दिमाग नहीं लगाना है। क्या कीजिए, पहला पद और आखिरी पद को गुना कीजिए और उसका क्या कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड से ही ऐसी संख्या बना लीजिए, क्यों यहाँ पे सोचना है कि क्या क्या संख्याएं सोचना है। ठीक है, तो देखिए 3x की घात 2 -x और -4, सीधा इसका और इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12, 12 हो गया। 12 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, कितना है 2 2 3, 2 दूनी 4 -3, 4 में से 3 घटाएंगे तो x, और 4 तिया 12 निकल गया। चलिए 3x² कितना है 4, तो क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ पे -4x लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है। यदि फिर -3x लिख देंगे तो 4 और 3 क्या होगा, माइनस लिखते हैं, -3x, तो 4 और 3 तो जुड़ जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। लेकिन 7 तो नहीं लाना है हम लोग को, लाना है क्या, 1 लाना है। तो 4x लिखेंगे और प्लस 3x लिखेंगे, तभी तो माइनस और प्लस माइनस होगा, -4। अब इसको लीजिए 3x और यहाँ पे है 3x² और 4x, कुछ कॉमन आ रहा है, अचर पद तो कोई भी नहीं आ रहा है, चर कॉमन आ रहा है। x यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x 1 है, यानी x निकल सकता है, तो x निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3x - 4 यही बचेगा। अब यहाँ देखिए 3x - 4 यहाँ पे भी है, तो प्लस 1 सिर्फ ले दीजिए, तो 3x - 4 आ गया। अब 3x - 4 को एक साथ लिखिए, और क्या साथ नहीं आया, x + 1, या साथ नहीं आया तो x + 1 लोग लिखेंगे बगल में। बताइए, x + 1 लिखेंगे बगल में। बताइए किसी प्रकार का डाउट है इसमें,
आशा करता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। चलिए चौथा प्रश्न हम सभी को क्लियर हो गया। चलिए पांचवें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। आप सभी अंत तक रुके रहिएगा। अंत में आप सभी को इतना ज़बरदस्त मोटिवेशन दूंगा कि उससे सुनने के बाद आप सभी के अंदर एक खून सा खोल उठेगा आपका उस पढ़ने के लिए। अब लगे कि नहीं हमें पढ़ना है तो बस पढ़ना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए पहले इस प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न दे रखा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फिर से गुणनखंड ज्ञात करना है। अब बोलेगा सर पांचवें प्रश्न में भी गुणनखंड ज्ञात करना था, चौथे प्रश्न में भी गुणनखंड ज्ञात करना था, अंतर क्या है? तो बच्चा अंतर यहाँ पे है गुणनखंड में आने वाले यहाँ पे बहुपदों की। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया 12 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है? 4 भी, 3 भी, 2 भी, ठीक है, और यहाँ पे 6 भी, 12 भी। इतने सारे गुणनखंड हैं 12 के। तो उसमें चौथे प्रश्न में सिर्फ 2 ही गुणनखंड ज्ञात करने थे, लेकिन पांचवा प्रश्न में आप सभी को 3 गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी 3 बहुपद ज्ञात करना है जो दिए गए बहुपद को पूरी तरह भाग कर सकता है। यह अंतर है चौथा और पांचवें प्रश्न में। पांचवा प्रश्न में गुणनखंड ज्ञात करना पहला दिया हुआ x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस x प्लस 2। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए पिछले प्रश्न जैसा कॉमन ले लीजिए, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x की घात 3, यहाँ पे 2x की घात 2। तो पहला तो चर पद तो कॉमन नहीं आएगा, चर पद आएगा। x कॉमन ले लेते हैं, x की घात यहाँ 3 या 2 है, यानी x की घात 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ कितना बचेगा? x यहाँ पे माइनस है तो माइनस और 2 का 2 या बच गया। अब यहाँ पे प्लस का 2 है, x माइनस 2 यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे कितना लेना होगा? माइनस का लेना होगा या प्लस का? यहाँ पे प्लस इसको माइनस बनाना है तो माइनस का 1 ले लीजिए। ठीक है, माइनस का 1 ले लेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? x माइनस 2 एक साथ है तो x माइनस 2 को ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे कितना है? x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ तो 2 ही पद है, x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन आंसर में तो 3 दे रखा है, 3 बहुपद इसका गुणनखंड है। तो 3 बहुपद अब कैसे बनाएंगे? देखिए इससे 3 बहुपद बनाते हैं। पहले x माइनस 2 का x माइनस 2 लिख लेंगे। अब इसका देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर को 1 को हम लोग 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसे हल करने पर 1 ही आएगा। तो 1 को 1 स्क्वायर लिखिए। अब देखिएगा किसके फॉर्म में आ गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होता है। अब इसे हल कर लेंगे तो x माइनस 2 हल करेंगे तो इसका क्या आएगा? x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, x प्लस 1 और x माइनस 1। यह तो हो गया पहला प्रश्न। चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं फटाक से। दूसरे प्रश्न को दे रखा है यहाँ पे, देखिए दूसरा प्रश्न दे रखा है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यदि हम लोग इसका कॉमन ले लेते हैं, यानी यदि हम लोग को इसके जोड़े बना लेते हैं तो उससे बात बनेगी। देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यदि हम लोग इसके जोड़े बनाते हैं तो यहाँ पे x और x, लेकिन यहाँ पे 9x और 5 बात तो नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 9x प्लस 5 आएगा, यहाँ पे x प्लस 3 ही आए x प्लस 3 ही आएगा, तो यहाँ से बात तो बनेगी नहीं, कॉमन तो आएगा नहीं। तो कॉमन नहीं आएगा, उसके लिए हम लोग एक दूसरे विधि से करते हैं। दूसरा विधि किस प्रकार? यदि हम लोग इसमें x का मान ज्ञात कर लें तो उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि इस संख्या का जो है x का मान क्या हो सकता है। x का मान क्या रखने पर इसे हल करने पर 0 है, तो उससे हम लोगों को क्या होगा? इसका गुणनखंड भी ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए x का मान हम लोग सबसे पहले रखते हैं x, चूंकि x बराबर 1, x का मान 1 रख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कीजिएगा, x का मान
एक, यानी इस बहुपद को यदि हम लोग x प्लस 1 से भाग देंगे तो इसका गुणनखंड ज्ञात हो सकता है। ठीक है, x प्लस 1 से भाग देने का अर्थ है कि x प्लस 1 भी एक गुणनखंड होना चाहिए, तभी तो x प्लस 1 से भाग देने का अर्थ है कि x प्लस 1 भी इसका गुणनखंड होना चाहिए। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, क्या x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। तो देखिए, देखते हैं x प्लस 1 बराबर कितना होता है, 0। तो x बराबर माइनस का 1, x का मान माइनस का 1 आया। अब इस पर रख के देखते हैं, यदि इसका मान 0 आता है तो यह x प्लस 1 इसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, x का मान रख देते हैं, तो माइनस एक का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का वर्ग माइनस 9 माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 5, यह आ गया। अब इसे करेंगे, माइनस 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, अभी याद किए हैं 1 तो होता है लेकिन माइनस का 1 होता है ना। और यहाँ पे कितना है, माइनस 3। अब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3 को माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखिए, माइनस 1 को यहाँ पे हल करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 9 यहाँ पे होगा, माइनस 9 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा और माइनस 5 यहाँ से आ गया। अब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 और माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस 9 माइनस 5। अब माइनस माइनस वाले को कीजिए, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, माइनस 4 और यहाँ पे माइनस 5 प्लस 9, माइनस माइनस फिर से हो गया प्लस तो होगा, तो 5 और 4 कितना हुआ, 9, 5 और 4 9 हुआ। और चिन्ह किसका होगा, माइनस का, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस है, तो माइनस 9 और प्लस 9, माइनस 9 प्लस 9 कट गया, क्या आ गया, 0। तो हाँ, यहाँ पे 0 आया, तो यानी कि x प्लस 1 जो है वह इस बहुपद का गुणनखंड है। अब देखिए x प्लस 1 गुणनखंड है तो x प्लस 1 से इसको भाग देते हैं। इसे आप लोग यहाँ पे उतार लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो चलिए x प्लस 1 इसमें रखते हैं, x प्लस 1 से इसको हम भाग देते हैं और उससे हमारा अन्य गुणनखंड ज्ञात हो जाएगा। पहला गुणनखंड तो आ गया है x प्लस 1, एक गुणनखंड ज्ञात हो गया है, 2 और ज्ञात करने हैं। तो x की घात 3 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब चलिए इसके देखते हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं, दूसरा क्या दे रखा है, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस 9x माइनस 5, यही दे रखा है। अब इसे भाग किस प्रकार देना है, भाग किस प्रकार देना है बताइए। पिछले बार आप सभी को बताया भी गया था, देखिए कैसे भाग देते हैं। इसका पहला पद को इससे भाग दीजिए, x कितनी बार है, 3 बार, यानी x 3 बार x है। नीचे में किससे भाग देना है, इसके पहले पद से, तो नीचे में x बार x लिखेंगे, एक x से कट गया, कितना बचा, 2x बचा, 2x यानी x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। अब जो x स्क्वायर बचा, x स्क्वायर यहाँ पे आया बच्चा, उसको क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, ठीक है, इससे गुना करेंगे तो x स्क्वायर और यहाँ पे x, तो x का मान कितना हो जाएगा, x के पावर में हो जाएगा 3, x की पावर पे 3 हो गया। अब x स्क्वायर को 1 से गुना कीजिए, तो 1 को x स्क्वायर करेंगे तो 1x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो जिसका घात में 2 होगा उसी के नीचे लिखना है। तो किसका घात में 2 है, इसके घात में 2 है, इसी के लिखिए, नीचे लिखिए 1x की घात 2। अब यहाँ पे चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगेगा। अब इसका साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का, ये कट गया। यहाँ पे कितना बचेगा, 3 है माइनस का और 1 है माइनस का, तो माइनस और माइनस प्लस, 3 और 1 4x स्क्वायर, 4 निकल गया, लेकिन चिन्ह किसका निकलेगा, माइनस का, क्योंकि दोनों में से बड़ा है 3 के आगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस 4x स्क्वायर। समझ में आया, ठीक। फिर जो यहाँ पे है 9x, इसे उतार दीजिए, माइनस 9x माइनस 5 इसे उतार दिए। अब यहाँ पे क्या है, माइनस 4x स्क्वायर,
-4x² को इसके पहले पद से भाग दीजिए, तो 4x² माइनस 4x², नीचे में क्या आएगा x स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 बार x से x कट गया, कितना बचा -4x, तो -4x यहाँ पे लिखिए, -4x यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख देंगे -4x। अब इसमें -4x को इससे गुना कीजिए, तो -4x को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा -4x² और -4x को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -4 और +1, यानी कि माइनस और प्लस, माइनस तो होगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4x, हल करेंगे तो इसके पहले साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 9 में से 4 गया, यानी 9 में से 4 गया, कितना बचा 5x -5, -5 यहाँ उतारें, चिन्ह किसके साथ है, कौन सा रहेगा, देखिए 5x के साथ चिन्ह क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस का, दोनों में से बड़ा कौन है 4 या 9, 4 या 9 बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 5x आया, 5x लिखेंगे ऊपर में, नीचे क्या लिखना है, इसका पहला पद x लिखेंगे, x से x कट गया, यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे माइनस पे लिखिएगा, तो -5 है तो -5 को यहाँ पे लिखिए। अब इसे गुना करेंगे तो 5 को x से गुना करेंगे, -5 को x से गुना करेंगे तो -5x और -5 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस, तो -5, साइन चेंज करेंगे तो सारा कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 0, 0 आ गया। शेषफल हमारा क्या आया x² + 4x -5, शेषफल से हम लोग गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे शेषफल जो है उससे गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, पहला गुणनखंड तो ज्ञात हो गया x + 1, इससे गुणनखंड ज्ञात करते हैं। हमारा शेषफल यहाँ पे 0 आया था और भागफल आया था x² -4x -5, भागफल से हम लोग और गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, अब भी पिछले प्रश्न में हमने किया था कि इसे तोड़ लिया था। ठीक है, पिछले प्रश्न का एडवांस रूप है, देखिए पिछले प्रश्न हमने किया था ना, पिछले प्रश्न में थोड़ा सा एडवांस रूप है, इसे तोड़िए, 4x को तोड़िए, उससे पहले यहाँ पर कैसे तोड़ते हैं x² और -5 लिख दीजिए, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, 5 को 5 में से गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, 5 का गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे तो 5 एकम 5 और 5 और 1 आया, 5 और 1 में से ऐसी दो संख्याएं बनाई, 5 और 1 दो संख्याएं आ गई, 5 और 1 में से ऐसा मतलब बनाइए कि जिसे गुना करने पर तो 5 आए, लेकिन घटाने पर या जोड़ने पर 4 आए, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4 और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, सिंपल है, बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे -5x, अब यहाँ पे माइनस नहीं दे देंगे क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस देंगे और यहाँ पे x लिखेंगे। ठीक है, अब आ गया x² -5x में से x हो जाएगा तो 4 और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x ही होगा। अब लिखेंगे, अब इस सबको क्या करेंगे, लिख लिए, अब इस सबका जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बना लिए, दोनों में से क्या निकलेगा x ही निकलेगा क्योंकि इसमें तो संख्या निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कोई संख्या ही नहीं है तो x निकलेगा। यहाँ पे कितना बचेगा x -5, अब यहाँ पे प्लस है तो +1 और x -5, यहाँ पे क्या निकला x -5 और x +1, यहाँ से दो गुणनखंड ज्ञात हुए और तीसरा गुणनखंड यहाँ से x +1, तो तीनों गुणनखंड हम लोग को ज्ञात हो गया। ठीक है बच्चा, तीनों गुणनखंड हम सभी के ज्ञात हो गए, x +1 और यहाँ पे कितना था x +1 और x -5, तीनों गुणनखंड हम सभी के ज्ञात हो गए हैं तीनों तरीके से। अब चलिए अब तीसरे प्रश्न को चलते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है आप सभी को, देखिए ध्यान से देखिए, तीसरे प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है, x की घात 3 + 13 x की घात 2 + 32x + 20, यह प्रश्न दे रखा है। क्या इसे हम लोग कॉमन लेके कर सकते हैं, x 13, यहाँ पे 13 आ गया है, 13 है और यहाँ पे 32 है 20, यह भी कॉमन लेके नहीं हो सकता, पिछले वाले तरीके से करेंगे, यानी
कोई ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे इसको भाग देने पर शून्य आए। एक गुणनखंड ज्ञात हो जाएगा, फिर उससे हम लोग दो गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो सिंपल है, x+1 ले लीजिए, x+1 लेंगे, इसको शून्य के बराबर करेंगे, ठीक है। x+1 यहाँ पे भाग देना है, तो x+1 बराबर शून्य, तो x का मान क्या हो जाएगा -1। अब इसे -1 यहाँ पे रख के देखते हैं। पहला पद क्या लिए x+1, यदि यह सही होगा तो सही, नहीं तो हम लोग को फिर x+2 लेके देखेंगे, और वह भी नहीं सही होगा तो x+3 लेके देखेंगे, ठीक है। तो इसे लिखते हैं बराबर शून्य, तो x बराबर -1 आया, तो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20, -1 का क्यूब यानी कि -1 प्लस 13 यहाँ पे -1 का स्क्वायर, तो क्या निकलेगा प्लस का 1, 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 प्लस 32 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 32, और किसका आएगा माइनस का, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 32 प्लस 20। इसे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया बच्चा, क्योंकि आप लोग थोड़ा तो अब नॉलेज बढ़ा होगा ना, इतना चीज़ हम लोग अभी से कर रहे हैं, पिछले आधा घंटा 1 घंटा जो भी हुआ है उससे हम लोग कर रहे हैं, तो इतना तो नॉलेज बढ़ा होगा, थोड़ा सा शॉर्ट किया इसे, ठीक है। क्योंकि कैसे किया, -1 का क्यूब था तो -1 लिखे, 13 है तो 13 लिखे हैं, और 13 को इसे यहाँ पे कैसे लिखे, -1 का स्क्वायर था, तो यहाँ पे कितना निकलेगा 1 निकलेगा, 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 यहाँ पे लिखा, प्लस यहाँ पे 32 था तो प्लस 32 और -1, 32 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा -32, तो -32 लिखे, और प्लस 20 का 20, समझ में आया। चलिए अब इसके आगे करते हैं, देखिए यहाँ पे कीजिए -1 और प्लस -32, -1 और -32 क्या होगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 32 और 1 33, माइनस का 33 निकला, और यहाँ पे प्लस 13 और प्लस 20, प्लस 13 और प्लस 20 प्लस 33, -33 प्लस 33 काट गया, कितना बचा शून्य, तो यहाँ पे शेष पद शून्य आया, तो पहला पद क्या ज्ञात हो गया हमारा, पहला गुणनखंड हमारा ज्ञात हो गया x+1, ठीक है। पहला गुणनखंड ज्ञात हो गया, दो गुणनखंड हम लोग को उसी से ज्ञात कर लेने, दो गुणनखंड इसी से ज्ञात कर लेना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इसको जो है x इसकी घात 3 प्लस 13 x स्क्वायर प्लस 32 x प्लस x प्लस 20 को x+1 से दे देते हैं भाग, जो यहाँ पे भागफल आएगा उससे हम लोगों का और गुणनखंड ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं, सबसे पहले x की घात 3 यानी x 3 बार, नीचे में क्या लिखना है, इसका पहला पद x लिखे, यहाँ पे निकले, तो यहाँ पे x से x कट गया, कितना x बचा, 2x बचा है यानी x की स्क्वायर, तो x स्क्वायर को यहाँ लिखना है, x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो x की घात 3, x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, एक स्क्वायर आएगा, एक को लिख भी सकते हो, नहीं भी प्लस का आएगा। अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 13 x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस होगा, 13 में से 1 गया तो 12 x स्क्वायर, किसका चिन्ह होगा, प्लस का, क्योंकि दोनों में से बड़ा 13 है, 13 के आगे प्लस का चिन्ह है, 12 x स्क्वायर उतरा, इसे उतारेंगे प्लस 32x प्लस 20, इसे उतार दिए। अब इसके लिए देखना है 12x स्क्वायर यानी 12 गुने x बट्टे इसका पहला पद x, तो x से x काट के कितना बचा 12x को यहाँ पे लिख देंगे प्लस 12x को x से गुना करेंगे, 12x को x से गुना करेंगे तो 12x को x से गुना करेंगे तो 12x स्क्वायर होगा, 12x को 1 से गुना करेंगे तो 12x होगा, प्लस का होगा। अब करेंगे साइन चेंज, माइनस और यहाँ पे माइनस, या कट गया, या 12x स्क्वायर से 12x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे करेंगे x 32 में से 12 घटाना है तो 20 बचेगा, 20x प्लस 20, क्या बचा 20x प्लस 20 बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखना है 20x, तो 20x लिखेंगे, नीचे में क्या लिखना है, यहाँ पे जो है उसका पहला पद लिखना है यानी x,
तो x लिखेंगे, x से x कट गया, क्या बचा 20। तो 20 को यहाँ पे लिखनी है, 20 को यहाँ पे लिख दीजिए। 20 को कीजिए अब x से गुना, तो क्या होगा 20x होगा, प्लस है तो प्लस होगा, 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 होगा। अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, 20 घट गया, कितना बचा 0 बचा। हम लोग को भागफल का मान चाहिए था x² प्लस 12x प्लस 20, तो भागफल यहाँ पे बचा x² प्लस 12x प्लस 20। उससे हम लोग इसके दो और गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। पहला गुणनखंड आ गया है x+1, दो गुणनखंड इससे ज्ञात कर लेंगे। क्या आया था x² प्लस 12x प्लस 20, यही आया था। तो इसमें फिर कीजिए x² और यहाँ पे है 20, इसका पहले में क्या है अचर पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 20 लिखेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे, 2 × 20, 2 × 5 = 10, 5 × 5, 2 × 2 × 5। अभी सबसे ऐसी संख्या बनाए जिसे जोड़ने या घटाने पर तो 12 आए और गुना करने पर 20 आए। तो करिए, कैसे करते हैं, 2 दूनी 4 और 5 होगा, इससे 4 5 के 20 तो आ जाएगा, लेकिन 5 और 4 यहाँ पे 9 हो जाएगा, इससे तो नहीं होगा। अब देखिए और कुछ सोचिए, 5 और 2 7 और 2 7 और 2 9, यहाँ पे भी इससे भी नहीं होगा। 2 2 5 से बनाना है, तो सोचिए आप लोग एक बार सोच के देखिए, 2 2 5 से क्या बनेगा। तब तक मैं यहाँ लिखता हूँ x² और यहाँ पे 20 में क्या लिखना है, सोचिए एक बार और दिमाग लगाइए, क्या होगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। यानी कि यहाँ पे देखिए 5 और 2, यानी यहाँ पे 5 × 2 है ना, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यही तो होगा। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 तो गया। 10 में से 2 को जोड़ेंगे तो 12 होगा और 10 दूनी 20, तो लिख देंगे प्लस 10x प्लस 2x। अब कीजिए इसमें जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाने पर क्या निकलेगा, x निकलेगा, तो x प्लस 10 और यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे तो क्या निकलेगा प्लस 2, तो x प्लस 10। क्या क्या आया कॉमन, x प्लस 10 यहाँ पे आया, इसमें कितना आया x प्लस 2 और एक ठोर क्या आया था x प्लस 1। 3 गुणनखंड इसके ज्ञात हो गए। ठीक है, x प्लस 10, x प्लस 2 और x प्लस 1। तीसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया। चलिए चौथा प्रश्न, और इस प्रश्नावली 2.4 का यह आखिरी प्रश्न होगा। देखिए बच्चा 2.4 का यह आखिरी प्रश्न है। चौथा प्रश्न दे रखा है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। देखिए, और चौथा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे 2y³ माइनस प्लस y³, माइनस 2y और -1। ऐसे करेंगे तो क्या यह इसमें कॉमन से यह हल हो सकता है, मतलब इसका जोड़ा बना करके क्या यह इसका हल ज्ञात हो सकता है। देख लेते हैं, 2y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y - 1 तो हो सकता है। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे कैसे होगा, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो संख्या तो कॉमन नहीं आएगा, चर पद कॉमन आ सकता है। क्या, y और y³, यानी कि y³ कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 2y प्लस 1, यह बच गया यहाँ पे कॉमन। अब इसमें देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्या हम लोग को बनाना है 2y प्लस 1 यहाँ भी बनाना है, तो 2y प्लस 1 यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को माइनस से करेंगे ना तब होगा प्लस का 1, तो -1 होगा। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पे 2y प्लस 1, एक गुणनखंड ज्ञात हुआ, y² - 1, 2 गुणनखंड ज्ञात हो गए। लेकिन 2 गुणनखंड तो ज्ञात करने नहीं थे, हम सभी को कितने गुणनखंड ज्ञात करने थे, 3। तो यहाँ पे 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1⁻2, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि 1⁻2 भी 1 ही होता है। तो
या किसके फॉर्म में था, पहले प्रश्न के जैसा है, a की घात 2 माइनस b की घात 2। इसका मान क्या होता है, a प्लस बी, और a माइनस बी इसके बराबर होता है। इसके लिख देंगे 2y प्लस 1 और y प्लस 1 एक हो गया, और y माइनस 2, y प्लस 1 और y माइनस 1 यह आ गया। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्नावली से संबंधित सभी प्रश्नों को हमने एक ही वीडियो में लिखा। जो साथी लास्ट तक बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।